इसको लेके एक आंदोलन यहां किया और मैं ये मानता हूं कि ये आंदोलन जो है जब हमने किया था तो अधिकारियों ने जागने का काम किया। मैं ये नहीं मानता कि गुलदार का आतंक, मैं मानता हूं ये सरकार का आतंक है। अगर गुलदार का आतंक होता तो इसमें अब तक लोगों को न्याय मिल सका होता, गुलदार की समस्या दूर हो जाती। ये सरकार का आतंक है, इसलिए जनता को जनहानि हो रही। आप ये समझिए कौन मरा है? किसान के बच्चे, मजदूर के बच्चे, किसान परिवार की महिलाएं, मजदूर परिवार की महिलाएं। न किसी नेता के परिवार के बच्चे या महिला कुछ हुआ, न किसी अधिकारी के परिवार के बच्चे या महिला कुछ हुआ, न किसी अधिकारी को कुछ हुआ, न नेता को कुछ हुआ। मर कौन रहा है? जो पेट पालने के लिए, पेट भरने के लिए निकल रहा है काम की तरफ, जो मेहनत करने के लिए जा रहा है, जो पानी लेने के लिए जा रहा है, जो खेत में जा रहा है, जो अपने बच्चों को पालने के लिए संघर्ष कर रहा, वो मर रहा। मुझे ये भी पता लगा कि यहाँ के अधिकारियों ने बिल्ली पकड़ने वाले पिंजरे भी लगाए। जो पिंजरे लगाए हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है, उस पर भी जांच होगी। अभी इसको भी ऐसे इतनी आसानी से भी छोड़ेंगे। ये किसने लगाए, किसके आदेश से लगे, इसका बजट कहां से आया, इसको डीएफओ ने परमिशन दी थी नहीं दी थी, उसके कागज कहां, इसकी भी जांच कराएं। लेकिन आप सबसे महत्वपूर्ण ये समझो, 8 साल का बच्चा जिसकी जान गई, हर्षित, मैंने जब उसके पिता से बात की तो उसके पिता ने मुझसे कहा कि मेरा बच्चा तो चला गया, लेकिन सांसद जी किसी और का बच्चा ना जाए, ये जितनी जिम्मेदारी मेरी है इतनी आपकी है। मैंने उस दिन कहा कि हम पूरी कोशिश करेंगे किसी के बच्चे की जान ना जाए। आज जितने लोग यहां बैठे हो, एक कील सुई अपने आप को चुभा के देखो एक बार। तकलीफ होती है नहीं होती है कि भाई होती है नहीं होती है? और जिनके बच्चे चले गए, जिनको उसने नोच लिया, वो माँ बाप पे क्या बीत रही होगी, क्या बीत रही होगी? क्या उनके दर्द का एहसास नहीं? हमारी इंसानियत नहीं है हमारे अंदर? क्या हम यहाँ के किसानों को जो देश का पेट भरते हैं, अन्नदाता है, उनको मरने के लिए छोड़ दें कि वो गुलदार के डर से अपनी फसल को बर्बाद होने दें? क्या करें? वैसे ही ग्रामीण इकोनॉमी दम तोड़ रही, बेरोजगारी देश में कमर तोड़ रही, महंगाई ने लोगों के बाल उड़ा दिए, कोई पूछने वाला नहीं। उसके बावजूद जो फसल खड़ी है, हमारा जिला खेती किसानी का जिला, एक तरफ हम लोग बाढ़ की मार झेल रहे हैं कि जो जल से कटा हुआ धरती का कई हजार बीघे जमीन चली गई है, दूसरी तरफ हम अपनी जान को भी सुरक्षित नहीं रख पा रहे। ये महत्वपूर्ण है और आज इसका फैसला होगा। सिर्फ दफ्तर में बैठ के मीटिंग करके काम नहीं चलेगा कि कल मेरे आने से पहले दफ्तर में बैठ के मीटिंग करके दिखा दिया कि साहब हम बड़ी चिंता है। चिंता है तो शाम के टाइम मेरे साथ वहीं सोना, जहां जंगल में जाकर मैं सोऊंगा वहीं चलना मेरे साथ। इस बार आपने जो वोट दी है वो ऐसे व्यक्ति को नहीं जो आपकी वोट लेकर एसी में पड़ के सोएगा। मैं यहां से कह रहा हूं कि उसी जंगल में जाके आज हम लोग ठहरेंगे जिस जंगल में गुलदार का आतंक है। गुलदार से मुकाबला होगा, मेरी बात को आप याद रखना। और इन अधिकारी कर्मचारियों को भी, इन हमारे सम्मानित अधिकारी कर्मचारियों को भी वहीं लेके चलेंगे अपने साथ, इनको भी वहां रखेंगे। जब किसानों की जान मायने रखती है, जब गरीबों की जान मायने रखती है, मजदूरों की जान मायने रखती है, तो इनकी और हमारी जान भी तो वही जान है ना भाई। भारत का संविधान तो सबको बराबर करता है ना, चाहे सांसद हो, विधायक हो, जिला पंचायत सदस्य हो, सीडीओ हो, डीएम हो, एसडीएम हो, एसएसपी हो, एसपी हो, सीओ हो, एसएचओ, सबको बराबर कहता है ना। चाहे चेयरमैन हो, तो फिर उनकी जानों में भेदभाव नहीं होना चाहिए। क्या तो आज गुलदार हमें भी नुकसान पहुंचाएगा? वरना यहाँ के प्रशासन सरकार को सख्त रवैये में, मैं आपको बताऊंगा मैंने क्या क्या किया। पहले मैं एक बार डीएफओ को सुन लो, फिर मैं आपको बताऊंगा कि समस्या निपटने के हमने कितने प्रयास किए। लेकिन अब पानी सर से ऊपर गुजर गया। आप चुप रहे
तो आने वाले जितने लोग की जान जाएगी उसमें हम भी बराबर के दोषी होंगे। हम नहीं चाहते दोष अपने ऊपर, हम अपनी जिम्मेदारी को अदा कर रहे हैं। हमारे हाथ में होता आज ही जमीन जो है आज अलॉट होती और वो व्यवस्थित होती और उसी में आई से तार-बार होती और जितने गुलदार पकड़े जाते वो सारे गुलदार वहां रखे जाते। उससे बाहर अगर गुलदार जाता तो बाहर नहीं जाता, ऊपर जाता सीधा। इस बात की व्यवस्था जो है सुनिश्चित होती। पर जानवर की जान इंसान से महंगी नहीं हो सकती है और गरीब की जिंदगी 5 लाख रुपए की मोहताज नहीं हो सकती है। पूछ के देखो जिन्होंने 9 महीने पेट में रखे हैं, पूछ के देखो जिन्होंने 9 महीने पेट में रख के पाले और माओ से पूछ के देखो, दफ्तर में बैठ के कुर्सियां तोड़ दो और गरीब की जान का मजाक उड़ाते 5 लाख रुपए में। और आपकी निकम्मी सरकार 5 लाख रुपए देके गरीब को 5 लाख रुपए का चेक पकड़ा के मजाक उड़ाती है। ये गुंडागर्दी और ये निरंकुशता यहां नहीं चलेगी। इस निरंकुशता का एहसास होगा, ये कुर्सी पर बैठकर ही क्षेत्र में जाके काम होगा, ऐसे नहीं बनेगी बात। तो अभी डीएफओ को बुलाओ, कहां है, हम सुनेंगे। कहां डीएफओ, हमको बुलाओ, हमको सुनेंगे। लेकिन मेरी अपने साथियों से भी मांग है, मैं ये नहीं कहता धूप में बैठ जाओ, गर्मी है मैं समझता हूं, छांव में बैठ जाओ, लेकिन खड़े मत रहो, खड़े मत रहो। मेरे हाथ में मेरा आग्रह है आपसे, आप छांव में बैठ जाओ, धूप में मत रहो, कहीं कोने में जाके बैठ जाओ, लेकिन बैठ जाओ। ये एहसास करके देखो, मैं इंसान हूं, एहसास करके देखो। अगर मेरे परिवार का बच्चा गया होता, मेरा भाई, मेरा भतीजा, मेरी भाभी, मेरी बहन, मेरी पत्नी, मेरा बेटा गया होता तो दर्द किसको कहते हैं, एक बार एहसास करके देखो। जिसका जाता है उसी को एहसास होता नहीं होता है। तो सोचो किस तरह के दर्द से लोग उभरे। धूम में मत बैठो, धूम में मत बैठो। मेरा बस चले तो अपने शरीर की छाया से आपको ढक लो। धूम में मत बैठो, छाव में बैठ जाओ, लेकिन खड़े मत रहो, खड़े मत रहो, बैठ जाओ। और आंदोलन आज नहीं खत्म हो रहा है, आंदोलन चलेगा, तब तक चलेगा जब तक कोई ठोस इंतजाम नहीं होता। जब आंदोलन चलेगा और जनता दरबार लगेगा। अगर यहां से गुलदार का आंदोलन चलेगा और जहां रुकेंगे वहां जनता दरबार मिलेगा, काम लोगों के होंगे सुनिश्चित रहे। ऐसा नहीं कि आंदोलन चलेगा तो जनता की सुनवाई नहीं होगी, जनता की सुनवाई होगी। लेकिन आज पहला दिन गुलदार का, आज गुलदार की सुनवाई करना, फिर शाम के टाइम से जनता की सुनवाई करेंगे और नहीं होगा तो फिर कल से अधिकारियों की सुनवाई करेंगे। मेरी बात को आप याद रखना, इसमें कोई होता नहीं। लेकिन आपसे आग्रह कि शांति से अभी टिके। बताओ उन परिवारों को न्याय मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? आगे गुलदार को किसी की जान लेने की छूट नहीं मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए, बताइए, नहीं मिलनी चाहिए ना? तो फिर बैठ जाओ। जो जिला पटका पहन के किसान हमारे साथी आ गए, आप छांव में चले जाओ। वैसे हम प्रार्थना करेंगे एक बार कुदरत से कि ठंडा हो जाए मौसम, गर्मी में किसी को पसीना ना आए, हम तो सभी के लिए सोचते हैं। तो तब तक आप वक्ता लोग अपनी अपनी बात कम से कम में रखते रहे। ये इनको बुलाओ, जगमीत चहल जी को, ये आगे अपनी बात रखेंगे। आज ये दूसरे महिला को बुलाओ और जिनकी जन समस्या है वो दे दो, बोल दो। आज कलेक्टर बिजनौर पे गुलदार से हुए हमले और कई हमारे परिवार के लोग